पहले 4 नंबर के प्रश्न को देखिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। पहले प्रश्न को समझते हैं। बिंदु ए दिया हुआ है -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड मतलब मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु जिसे हम P कहते थे वही बिंदु P दिया हुआ है -1, 6। ये बिंदु इसे किस अनुपात में विभाजित करता है? मतलब जिस बिंदु को हम ज्ञात करते थे वह बिंदु दे दिया तो m और n का अनुपात कहता है ज्ञात कर। मतलब इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड का अनुपात क्या है ताकि वह बिंदु से -1, 6 पर विभाजित करता है। इसके लिए m अनुपात n ज्ञात करना है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जो दो बिंदु दिया है इसे मान लेते हैं। एक बिंदु का निर्देशांक मान लिया a -3, 10। दूसरा बिंदु के लिए b का प्रयोग करते हैं वह है 6, -। और यह अभिष्ट बिंदु जो दिया है यह है -1 और 6, इसे p के रूप में यहाँ लिख देते हैं। a तथा b को मिलाने वाले रेखाखंड ए तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में विभाजन करने वाले बिंदु P जो यहाँ दिया हुआ -1, 6 है। तो m और n हमें ज्ञात करना है दोनों का अनुपात। तो यहाँ P दिया हुआ तो इसके अनुसार इसे समझने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, x1 का मान हुआ -3 और y1 का मान हुआ 10। यहाँ x2 का मान 6 और y2 का मान -है। यहाँ इससे क्या तात्पर्य समझा गया कि x का मान हो गया -1 और y का मान हो गया 6। अगर प्रश्न को कंपेयर किया जाए फॉर्मूला से तो यही होगा। तो यहाँ लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या होता है mx2 + nx1 / m + n। इस x की जगह क्या लिखा गया यहाँ से -1, m के जगह m, x2 के जगह 6, n के जगह n, x1 की जगह -3, m + n। तो m + n ही रह जाएगा यहाँ क्योंकि इसी दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 से m को मल्टीप्लाई किए -m, फिर -n, यहाँ से क्या हो जाएगा 6m -3 है। तो -n, 3n को इस पक्ष में लाइए, यहाँ लिख देंगे m / n। तो क्या आ जाएगा 2/7, क्योंकि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर मिला लीजिए सेम होता है कि नहीं। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 7m, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 है। तो इसी को यहाँ इसे भी लिखा जा सकता है रेशियो के रूप में m/n = 2/7। इसे फर्स्ट कर दिए। ये तो x कोऑर्डिनेट का प्रयोग किए, इस तरह से हुआ। फिर इसी तरह y कोऑर्डिनेट का ही प्रयोग करना। तो y का फॉर्मूला क्या होगा
my2 प्लस ny1 बाय m प्लस है। यहाँ y1 का मान रख देंगे। y1 का मान यहाँ से देखिए समझाए थे, यह 6 m की जगह y2 की जगह देखिए y2 कितना -8 प्लस है इंटू y1 का मान कितना है 10 बाय m प्लस है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यह हुआ 6m इक्वल -8m प्लस 10 6m, इसको इस तरफ ले आइए प्लस में आ गया 8m, यहाँ 10 है -6 है, इसे जोड़ दिए यह हो गया 14m, यह आ गया 4 है। तो यहाँ लिख देंगे m बाय n, तो यहाँ आ जाएगा 4 बाय 14 2 बाय 7। इसी को लिख सकते हैं m रेशियो n इक्वल 2:7। तो देखिए दोनों दशा में हमें सेम आया m और n का रेशियो। अगर ऐसा नहीं होता तो यह संभव नहीं होता। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड m रेशियो n इक्वल 2:7। यही इन दोनों रेखाखंड को 1,6 बिंदु पर विभाजन करने वाले बिंदु जो है, तो इसके लिए m और n का अनुपात का मान, ये हुआ 4 नंबर का सॉल्यूशन। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1,-5 और B -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो सबसे पहले अनुपात ज्ञात करना, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष विभाजित करता है और फिर उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करता। तो पहले एक बार इसे समझते हैं। क्या यह प्रश्न इस प्रकार से है, जैसा कि एक बिंदु अगर A यहाँ 1,-5 या पहले B को यहाँ लिख देते हैं क्योंकि इसमें -4,5 ऐसा, A समझिए यहाँ क्या दिया है 1,-5। तो ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, जैसे यह एक बिंदु है, एक बिंदु ये, तो बिंदु A और बिंदु B, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को ये जो x एक्सिस दिया हुआ है या x एक्सिस ये काटता है कहीं, यही बिंदु का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना। इसका तात्पर्य ये हुआ, इस प्रश्न को समझना। फिर इस बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ वह भी ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात होगा AP और BP n, अर्थात इसमें m अनुपात n भी ज्ञात करना। इस प्रश्न को समझा गया इस तरह से। एक बिंदु जो है ये दिया हुआ है, दूसरा बिंदु भी, तो इन दोनों बिंदु को जो मिलाने वाले रेखाखंड है, उस रेखाखंड को क्या कहता है कि x एक्सिस ही काटता है। तो जब x एक्सिस काटता है तो इसका मतलब हुआ है कि उसमें से कुछ ना हमको पता है। जैसे इसमें एक निश्चित बिंदु दिया हुआ था कि ये बिंदु काट रहा था, तो x और y का यूज किए थे। तो जब x अक्ष इसे काट रहा है तो इसका मतलब है कि इस बिंदु पर जो x एक्सिस काट रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट हमें मालूम है। वह कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x,0। तो यहाँ लिख देते हैं बिंदु A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को x एक्सिस अभिष्ट बिंदु P
x,0 पर काटती, जो कि m अनुपात n के अनुपात में, अनुपात यहाँ शो नहीं किए, और m और n का अनुपात हमें ज्ञात करना। तो इससे यह तो अब स्पष्ट हो गया कि a का निर्देशांक b का निर्देशांक मालूम है, तो अब सॉल्व कर देंगे। तो इसमें y का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो जब बिंदु a दिया हुआ था तो यहाँ a का कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है, तो 1, -5। तो इससे यह पता चला x1 हुआ 1, y1 हुआ -5। b का कोऑर्डिनेट है -4, 5। तो x2 हो गया -4 और y2 हो गया 5। तो हमें ज्ञात कर, यहाँ क्या हो गया, x y। तो y का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर 0 दिया हुआ है। तो सेक्शन फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला y इक्वल my2 प्लस ny1 बाय m प्लस है। तो यहाँ y का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, यहाँ 0। यहाँ y का वैल्यू क्या है, 0। तो 0 इक्वल m इंटू y2 का मान यहाँ 5 प्लस n, y1 का मान क्या दिया है, -5 बाय m प्लस है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 इक्वल 5m - 5m। तो यह हो गया 5m इक्वल 5n, m बाय n। तो 5/5 कट जाएगा 1/1। इसलिए m अनुपात n क्या हो जाएगा, 1:1। अर्थात जिस अनुपात का मान कहा था ज्ञात करने, वो आ गया m अनुपात है। तो अब कहता है उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। इस बिंदु का निर्देशांक ये x, जो 0 है, इसका निर्देशांक। तो y निर्देशांक तो कन्फर्म है 0 ही होगा, बचा क्या, सिर्फ x निर्देशांक ज्ञात करना। तो जिस तरह यहाँ y का फॉर्मूला लगाए, हमें अनुपात आ गया, और अनुपात जब आ ही गया तो x का फॉर्मूला लगा के x निकल जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज और देखिए कि जब m और n बराबर होता है तो x निकालने का एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया गया था। तो इसलिए x का यहाँ सीधे फॉर्मूला आप वही प्रयोग कर देंगे, मध्य बिंदु वाला। तो यहाँ लिख देते हैं, चूंकि m इक्वल n है, तो इसलिए हमें जो x का मान वहाँ ज्ञात करना, वह x का मान क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2। तो x1 का माप यहाँ क्या दिया हुआ है, 1। x2 का माप क्या है, -4/2। तो इसका वैल्यू क्या आया, -3/2। तो यही हो गया अभीष्ट बिंदु। अभीष्ट बिंदु P क्या हो जाएगा, -3/2, 0। यही हुआ इस अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक। ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे इसे।